अब बात करते हैं डमरू की। सृष्टि की ध्वनि और नाद का रहस्य। शिव के हाथ में सुशोभित डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक है। ये वह नाद है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ओम। कहा जाता है कि जब शिव ने तांडव नृत्य किया तब उनके डमरू से उत्पन्न ध्वनि ने सृष्टि को जन्म दिया। ये ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, ये ऊर्जा था जिससे शब्द, भाषा और ज्ञान की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार डमरू की ध्वनि से संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए जिनसे पूरी भाषा और व्याकरण का आधार बना। इसका अर्थ शब्द भी शिव से उत्पन्न हुए हैं। डमरू का आकार भी एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। ऊपर और नीचे का फैलाव और बीच का संकुचन ये दर्शाता है कि संकुचन इज इक्वल टू विस्तार इज इक्वल टू सृजन। यदि यही सृष्टि का नियम है, पहले सब कुछ सूक्ष्म रूप में होता है, फिर वह फैलता है और अंत में एक नई रचना का रूप लेता है। डमरू हमें ये भी सिखाता है कि हर चीज ध्वनि और ऊर्जा से बनी है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं सब एक प्रकार की तरंग है। आज का मनुष्य अपने शब्दों का महत्व भूल गया है। वह बिना सोचे समझे बोलता है जिससे न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। क्योंकि आप गलत किसी के लिए बोलोगे या सोचोगे तो आप ही के साथ उल्टा आएगा। लेकिन शिव का डमरू हमें याद दिलाता है शब्दों में सृजन की भी शक्ति है और विनाश की भी। यदि हम अपने शब्दों को सही दिशा में उपयोग करें तो वे जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और यदि गलत दिशा में उपयोग करें तो वही शब्द दुख और अशांति का कारण बन सकते हैं। और ज्यादातर लोग अपने ही शब्दों के कारण अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं। डमरू का एक और संदेश है लय। तो संगीत में लय होती है, वैसे ही जीवन में भी एक लय होनी चाहिए। जब जीवन असंतुलित हो जाता है तो उसमें अशांति आ जाती है, लेकिन जब जीवन में लय और संतुलन होता है तो हर चीज सहज और सुंदर हो जाती है। इससे हमें यही सीख मिलती है, हर शब्द एक शक्ति है, उसे सोच समझकर उपयोग करो। जीवन को लय में रखो, संतुलन में रखो और याद रखो सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से ही हुई है। तो जैसी ध्वनि, जैसे शब्द आप बाहर निकालोगे वैसा आपका जीवन बनेगा। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र और सकारात्मक बनाओ। अब बात करते हैं भस्म, नश्वरता और सत्य का रहस्य। शिव के शरीर पर लिपटी हुई भस्म राख पहली दृष्टि में साधारण लग सकती है, और उसके भीतर छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, नश्वरता का सत्य। भस्म उस अंतिम अवस्था का प्रतीक है जहाँ हर शरीर पहुंचता है, चाहे कोई राजा हो या साधारण मनुष्य। अंत में सब कुछ राख बन जाता है। शिव का भस्म धारण करना यह दर्शाता है कि उन्होंने इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने शरीर का अहंकार है, न ही संसार के मोह का बंधन। ये हमें सिखाता है जिस चीज पर हम इतना गर्व करते हैं, जिस शरीर को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, वह एक दिन भस्म में बदल जाएगा। तो फिर अहंकार किस बात का? भस्म केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि वैराग्य का भी संकेत है। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि सब कुछ नश्वर है तो वह धीरे धीरे मोह, लालच और अहंकार से मुक्त होने लगता है। शिव शमशान में रहते हैं, भस्म को धारण करते हैं क्योंकि वे हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सत्य से भागो मत, उसे स्वीकार करो। इसका मनुष्य मृत्यु के नाम से डरता है, उसके सामने मृत्यु की बात कर दो कांपने लगता है, उससे बचना चाहता है, उससे भूल जाना चाहता है। परंतु शिव का संदेश इसके विपरीत है। मृत्यु को समझो तभी जीवन को समझ पाओगे। भस्म का एक और अर्थ है शुद्धि। जब कुछ जलता है तो उसकी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और अंत में केवल शुद्ध तत्व ही बचता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग देता है तो उसके भीतर भी केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाती है। शिव का भस्म हमें ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता और सच्चाई में है। इसीलिए बाहरी आडंबरों से बचो, अंदर की शुद्धता और सच्चाई को जानो, क्योंकि वही शिव है, वही शक्ति है और कहीं नहीं है। सब कुछ नश्वर है, इसलिए अहंकार छोड़ो, सत्य को स्वीकार करो और अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध बनाओ। तभी तुम वास्तविक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। अब बात करते हैं व्याघ्र चर्म की, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय। बाघ को जंगल का सबसे शक्तिशाली और उग्र प्राणी माना जाता है। वह शक्ति, वासना, अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है। जिस प्रकार बाघ अपने शिकार पर बिना नियंत्रण के झपटता है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं भी उसे बिना सोचे समझे भटकाती रहती हैं। लेकिन शिव उस बाघ की खाल पर शांत मुद्रा में विराजमान है। यह दृश्य एक गहरा संदेश देता है कि जिसे संसार नियंत्रित नहीं कर पाता, शिव उसे अपने अधीन कर लेते हैं। कथा के अनुसार कुछ ऋषियों ने अपने तप का अहंकार करके शिव को चुनौती दी।
उन्होंने एक उग्र बाघ उत्पन्न किया ताकि शिव को हानि पहुंचा सके, परंतु शिव उस बाघ को सहजता से परास्त कर दिया और उसकी खाल को अपने आसन के रूप में धारण कर लिया। ये कथा हमें बताती है अहंकार और वासना कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची चेतना के सामने टिक नहीं सकती। व्याघ्र चर्म का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तो वह भोग विलास और लालच में फंसकर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह स्वतंत्र और शक्तिशाली बन जाता है। आज का मनुष्य हर समय कुछ न कुछ चाहता है, अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सम्मान, लेकिन इन इच्छाओं का अंत नहीं होता। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है, इच्छाओं को खत्म नहीं, नियंत्रित करना सीखो। जब इच्छाएं संतुलित होती हैं तो जीवन में शांति आती है, और जब वे अनियंत्रित होती हैं तो वही इच्छाएं दुख का कारण बन जाती हैं। व्याघ्र चर्म हमें ये भी सिखाता है, शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। तो अपनी इच्छाओं के दास मत बनो, उनके स्वामी बनो। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। तो जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। अब आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।